छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज से वर्ष 2026-27 के बजट सत्र की कार्यवाही विधिवत शुरू हो गई है। सत्र के पहले दिन सदन ने वित्तीय प्रावधानों, विकास योजनाओं और आगामी बजट चर्चा की रूपरेखा तय की। आगामी दिनों में विभिन्न विभागों की बजट पर विस्तृत मंथन और बहस होने की संभावना है। इस अवसर पर भाजपा राजनांदगांव जिला अध्यक्ष ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को जनहितैषी बताया। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट की बैठक आज रखी गई थी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा बजट को प्रस्तुत किया गया है। इस बजट के लिए राजनांदगांव के भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत और पूरी भाजपा की टीम यहां पर मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के विकास और उन्नयन को लेकर के छत्तीसगढ़ में जो बजट आज पेश किया गया है, इस बजट को लेकर के क्या समझते हैं और आम जनताओं के लिए इस बजट में क्या कुछ खास बातें रखी गई है? बहुत ही शानदार सर्व समावेशी बजट है। इसमें मजदूर, किसान ये तो हमेशा इसके पार्ट होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की विरासत को सहेजने के लिए, उसके उन्नयन के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। और महत्वपूर्ण बात कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो 5 शक्तिपीठ है उसको भी जोड़ करके एक सर्किट बनाने के लिए एक आगे का रास्ता खोला गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के युग में एआई का जो महत्व है, उस एआई के आधार पे हम अपने बच्चों को आगे शिक्षा दीक्षा दे करके विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में बहुत बड़ा अमाउंट हमको इस बजट में मिला है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी, और जो हमारी अधोसंरचना है उसको मजबूत करने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। नए संसाधन और नए तकनीक से हम अपने छत्तीसगढ़ के लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा दें, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से एक विस्तृत और बृहद सोच के साथ इस बजट को हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब ने प्रस्तुत किया गया है और मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब सहित सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई कि इतना शानदार बजट इस बार आया है। ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्यशाली बजट है। छत्तीसगढ़ की इस बजट को लेकर के राजनांदगांव में किस प्रकार से बदलाव देखे गए हैं? राजनांदगांव के लिए इस बजट में क्या कुछ प्रावधानें रखी गई? निश्चित रूप से राजनांदगांव में जो रेल के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, हमारे 2 रेल लाइन जो आ रही है वो है, और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो पटेवा में और यहाँ पे जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र निर्मित किए हैं उसको बजट में प्रावधानित किया गया है। साथ ही सड़क, हमारे यहाँ जो 2 बड़ी सड़कें बन रही है उसके लिए भी बजट में लिया गया है। तो सड़क, रेल और उद्योग, और इसके साथ ही शिक्षा को भी राजनांदगांव में शामिल किया गया है। हमारे राजनांदगांव को बहुत कुछ मिला इस बजट में। छत्तीसगढ़ के इस बजट को लेकर के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा एक बड़ा विस्तृत बजट पेश किया गया है और बताया जा रहा है कि इस बजट को लेकर के छत्तीसगढ़ में एक नई दिशा देखी जाएगी। अब वहीं इस बजट को लेकर के और भी अन्य लोगों के क्या कुछ कहने रहते, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। बने रहिएगा इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कैमरामैन अवधेश यादव के साथ, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। भाजपा जिला अध्यक्ष के अनुसार यह बजट आम जनता, किसानों, युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वहीं विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बजट की आलोचना की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे जन विरोधी बजट बताया। कांग्रेस का आरोप है कि बजट जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता और वास्तविक विकास की दिशा में अपेक्षित परिणाम नहीं दिखाता। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में बजट पेश करते हुए बताया कि इस बजट का कुल प्रावधान 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक है और यह संकल्प थीम के तहत तैयार किया गया है। इसमें बुनियादी ढांचा, कृषि, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर रखा गया है। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस की संभावना है। जी देखिए, जुमलेबाजों की सरकार का ये भी एक और जुमला बजट साबित होने वाला है। आप देखेंगे 2 साल हुआ इस सरकार को आए, तीसरा बजट है इस सरकार का। पहले बजट का नाम दिया इन्होंने गति,
गति के नाम पर इन्होंने क्या किया, पुरानी योजनाएं को बंद करने का काम, पुरानी योजनाओं को बर्बाद करने का काम। गौठान बंद किए, कृषि न्याय योजना बंद कर दी, जो भूमिहीन कृषि न्याय योजना चल रही थी। उसके अलावा रागी कोदो कुटकी खरीदना बंद कर दिया। आज भी गन्ना किसान, आज भी जो मक्का किसान अपने भुगतान के लिए भटक रहे हैं। उसके अलावा रियल एस्टेट की कमर तोड़ दी गई। उसके अलावा बिजली के बिल बढ़ाए गए। उसके अलावा इस तमाम चीज़ें जो इस प्रकार की हुई, रोलिंग मिल बंद हो गई, राइस मिल बंद हो गई, बड़ी मात्रा में ये सब बंद हुआ। उसके बाद दूसरा इन्होंने नाम दिया ज्ञान। ज्ञान के नाम पे क्या किया, युक्ति उपकरण में 10,000 से ऊपर स्कूलों को बंद करा दिया गया। उसके अलावा शिक्षकों के अभी पद रिक्त पड़े हैं 65,000 से ऊपर। छात्रवृत्ति का 1 पैसा छात्रों को नहीं मिला। उसके अलावा और जो छात्रों से जुड़ी योजनाएं जैसे कि आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सब की दुर्गति हो गई।